अपने आप को ऊंचा उठाता है ना, और कभी भी वो नीचा नहीं होना चाहता। अहंकार का मामला है सिस्टर, ठीक है भाई सिस्टर। तो भाई और बहनों, आप समझ रहे हैं भाई बहन, किस प्रकार का स्वभाव जो होता है मनुष्य में, स्वभाव, पापी स्वभाव, जो हमें पाप करने के लिए मजबूर करता है ना भाई बहन, मजबूर करता है। तो बड़े सिस्टर, तो मैं भी ऐसा समझते थे ना पहले, जैसे कि अगर मुझे कुछ पता है तो हम दूसरों को नीचा नजर से देखते हैं। अगर दूसरों को कुछ नहीं पता है ना, तो सोचते हैं कि हाँ हमें भी पता है, उसको नहीं पता। हाँ, तुम्हें मेरी बात सुनना चाहिए, तुम्हारी बात मैं क्यों सुनूं? तो ये अहंकार का मामला है, अहंकार, पापी स्वभाव। तो भाई और बहनों, आप देख सकते हो कि हमारे अंदर की पापी स्वभाव से नियंत्रित होकर हम कैसा व्यवहार करते हैं ना, हमारे व्यवहार दिखाते हैं कि हमारे अंदर में कौन सा स्वभाव है। तो हमारे अंदर में पापी स्वभाव है, जिसकी वजह से हम अक्सर पाप करते हैं, है ना भाई बहन? आप समझ रहे हैं मेरे सिस्टर, आप समझ रहे हैं? तो भाई और बहनों, ये सारी चीज हमारे अंदर में पापी स्वभाव है, जो हमें पाप करने के लिए मजबूर करता है ना भाई बहन? कोई झूठ क्यों बोलता है भाई बहनों, है ना? एक तो स्वार्थ की वजह से अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है, या उसका स्वभाव क्या है? कपटी है ना, उसका स्वभाव कपटी है भाई बहन। वो कपटी स्वभाव से नियंत्रित होके वो झूठ बोल रहा है। और जब हम बात करते हैं, घुमा फिरा के बात करते हैं, सीधा सीधा बात नहीं करते, घुमाते फिराते हैं, है ना भाई बहन? शैतान के समान, शैतान जैसे कि शैतान क्या, परमेश्वर ने बोला कि तुम कहाँ से आ रहा है, शैतान को बोला ना, तो शैतान ने बोला हिलते डोलते घूमते फिरते इधर उधर से आ रहे हैं। उसने सीधा सीधा नहीं बताया कि अयुब को देख के आ रहा है। तो हम देख सकते हैं भाई बहन कि हमारा भी शैतान का स्वभाव है ना? हम ईमानदार नहीं है, क्योंकि हम कपटी हैं। हमारे मन में तरह तरह की चीजें चलती है कि हम कैसे झूठ बोलें ताकि हमारा लाभ हो जाए ना भाई बहन। तो हम देख सकते हैं कि हम अपने स्वभाव से नियंत्रित होते हैं बार बार। हमारे स्वभाव जो हमें पाप करने के लिए मजबूर करता है, जड़ है भाई बहन, ठीक है? प्रभु ने खाली हमारे पापों को माफ किया था 2000 साल पहले। प्रभु ने हमारे अंदर के पापी स्वभाव, जड़ को खत्म नहीं किया है, जिसकी वजह से हम अक्सर बार बार पाप करते रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर को न्याय करने की जरूरत है भाई बहन, इसीलिए परमेश्वर को एक बड़ा कार्य करने की जरूरत है। परमेश्वर को हमारा पापी स्वभाव का न्याय करने की जरूरत है ना, हमें शुद्ध करने की जरूरत है, हमारी जड़ को पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है। अगर हम केवल प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे, लेकिन परमेश्वर अंत के दिनों में हमारा न्याय करने आते हैं, हमारे पापी स्वभाव को मिटाने के लिए परमेश्वर अपने बच्चों से न्याय करते हैं, हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम स्वर्ग के राज में नहीं प्रवेश कर पाएंगे भाई। केवल एक ही मात्र रास्ता है, वो परमेश्वर के न्याय को स्वीकार करना है ना? परमेश्वर उस समय पहली बार प्रभु आए थे तो प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया, लेकिन प्रभु दूसरी बार आएंगे तो परमेश्वर हमारे पापी स्वभाव को निकालेंगे, हमारे पापी स्वभाव को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ेंगे। तो भाई बहन, अगर आप प्रभु के पहला आगमन को आप स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रभु के दूसरे आगमन को आप स्वागत नहीं करते हो, परमेश्वर आते हैं हमें शुद्ध पवित्र करने के लिए, हमारा न्याय करने के लिए, लेकिन हम स्वागत नहीं करते हैं ना। परमेश्वर न्याय करने आते हैं पर हम न्याय को स्वीकार नहीं करते हैं, तो बहन हम बचाए नहीं जाएंगे, शुद्ध नहीं होंगे, स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रभु यीशु में आप 10 साल 20 साल भी विश्वास करोगे फिर भी शुद्ध नहीं हो पाओगे, क्योंकि प्रभु ने खाली हमें क्षमा किया था ना, हमें स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए उस लायक नहीं बनाया था, है ना भाई बहनों? क्योंकि प्रभु का काम केवल छुटकारे का था। जो पिछले दिनों में लोगों ने पाप करते दंड पाते, उस दंड से मुक्ति किया परमेश्वर ने, नियम के दंड से मुक्ति किया, हमें क्षमा किया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम पाप नहीं करते, हम अभी भी पापी हैं। तो परमेश्वर दूसरी बार ये धारी बन के आएंगे, हमें पवित्र और शुद्ध करने के लिए प्रभु न्याय करेंगे भाई बहन, परमेश्वर है ना, न्याय के द्वारा हमें बचाया जाएगा, तो हम लोग जड़ से शुद्ध हो जाएंगे, तो हम अपने पाप से बच पाएंगे। ओके ब्रदर सिस्टर, समझ पाए कि नहीं? यस और नो? यस और नो ब्रदर सिस्टर?
समझ पाए? टाइप कीजिए सभी भाई बहन, टाइप कीजिए। अगर आप समझ पाए यस टाइप कीजिए कि मुन्ना भाई, दर्जेश भाई, कुलदीप भाई। परमेश्वर दूसरी बार न्याय करने के लिए क्यों आएंगे? क्या आपको समझ में आया? बताइए आप सभी लोग, परमेश्वर हमारा न्याय करने क्यों आएंगे भाई बहनों? परमेश्वर को न्याय करने की क्या जरूरत है? प्रभु ने तो हमें क्षमा किया था ना, कि प्रभु दूसरी बार हमारा न्याय क्यों करने आएंगे? परमेश्वर न्याय इसलिए करने आएंगे भाई बहन, क्योंकि प्रभु यीशु ने केवल हमें क्षमा किया था, हमें पवित्र नहीं किया था, हमारे अंदर के पापी स्वभाव को